जो शोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग और एक नई सुबह में। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो बहुत पुरानी जो कहावत है ना, कहते हैं जो शोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी कि जो लोग सोते हैं या फिर आलस करते हैं वो ना बहुत कुछ खो देते हैं, और जो व्यक्ति सही समय पे जाग जाता है और अपना कर्म करता है वही कुछ पाते हैं। इसलिए हमें जो है ना आलस नहीं करना चाहिए, आलस को छोड़ के सक्रिय रहना चाहिए, और ताकि हम जीवन के इस दौर में सफलता प्राप्त कर सकें। और कहते हैं ना, जो आलस छोड़ के कर्म करते हैं भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं। तो इसीलिए हमें अपने कर्म करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के जो होते हैं ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो घर के जो काम है वो समय में हो जाते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन, सभी के पास जो है सुबह के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मॉर्निंग के बच्चों को संभालना, सभी लोगों को समय पे सब कुछ तैयार करके देना, अगर घर पे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखना, अपने पूरे घर का ध्यान रखना, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठ के अपने घर के काम करना चाहिए, और इससे घर में क्लेश कलह वगैरह भी नहीं होते हैं। अगर हम आलस करेंगे, काम हम समय में नहीं करेंगे, अगर हमारे काम लेट होंगे तो फिर हम जो है चिड़चिड़ापन, हम में हमेशा जो है चिड़चिड़ापन रहेगा, जिसकी वजह से घर में क्लेश होंगे, झगड़े होंगे। इससे जो है घर की सुख शांति भी भंग होती है। और अगर हम सही समय में उठ जाएं, सारे काम समय में कर ले, आलस्य ना करें, तो हम खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो हम सभी को खुश रखेंगे। सभी लोग खुश रहेंगे तो घर में सुख शांति होगी, बरकत होगी। तो यही है, अगर हम ज़्यादा आलस करते हैं तो हमारा जो घर है ना वो नर्क बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर जो है मेरे काफ़ी सारे काम हो चुके थे। ये व्लॉग सोमवार के दिन का है, और जैसे कि संडे के दिन चंद्र ग्रहण था, तो चंद्र ग्रहण के दूसरे दिन घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी होती है, पूरे घर को शुद्ध करना होता है। तो 5 बजे के करीब मैं उठ गई थी। उठने के बाद अपने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा के घर पे गंगा जल मैंने छिड़क दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर में। तो मंदिर में भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर मंदिर में भी गंगा जल छिड़क दिया है, और अब देखिए भगवान जी को गंगा जल डाल के जल में, यानी कि गंगा जल मिक्स करके स्नान करा देते हैं, क्योंकि कल ग्रहण था, हम शुद्ध हो गए हैं। अब भगवान जी को भी शुद्ध करेंगे गंगा जल से। तो यहाँ पर मेरे जो लड्डू गोपाल हैं, तो मैंने यहाँ पर स्नान करा के और देखिए तैयार कर दिया है। और जब मैं ना मंदिर में पूजा करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरे आधे घंटे हो जाते हैं, क्योंकि मैं भगवान जी को नहलाने धुलाने में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ, और जब उनका श्रृंगार करती हूँ तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान जी को निहारती रहूँ, बस उन्हें ही देखती रहूँ। तो चलिए, ये तो मैंने अपने जो मन की बात है वो आप लोगों से कही है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, तो मैंने दोनों लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया। माता रानी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, तो सभी को मैंने स्नान करा के तिलक चंदन करके और यहाँ पर धूप बत्ती कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरी जो है पूजा पाठ हो गई है। नीचे मंदिर की साफ़ सफाई करके मैंने पहले जो है नीचे मंदिर की पूजा की थी, और उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने ऊपर की भी पूजा कर ली हूँ। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और समय अभी 7:30 हो रहे हैं, यानी कि तो यहाँ पर घर की साफ़ सफाई से लेकर पूजा पाठ तक का मेरा काम हो गया है। नहाना धोना, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो अब जो है बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ, और साथ में लंच की भी तैयारी कर दूँगी। चीकू स्कूल जाएगा,
और हम लोगों का जो निमंत्रण है मेरी मौसी सास के यहाँ है, यानी कि हम लोगों का खाना मौसी सास के यहाँ है। आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं, तो मौसी सास के यहाँ पितृपक्ष की पूजन है, तो वहाँ हमें जाना है। पर बच्चों को स्कूल जाना है तो उनके लिए मैं लंच बना देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो लंच में क्या बनाऊँ, आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। आलू की सब्ज़ी जो है ना बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर 4 से 5 मैंने आलू काट लिए हैं, काट के धुल के और जो जाली वाली टोकनी होती है ना छन्नी, उसमें रख लिया है, जिससे पानी एक्स्ट्रा सारा निकल जाता है। और यहाँ आयरन की कढ़ाई में ऑयल डाल के जीरा राई डाल के और मैंने यहाँ पर आलू डाल दिया है। आलू मैंने डाल दिया और मैं ना प्याज डालने के लिए भूल गई थी, फिर बाद में मैंने प्याज भी डाल दी है। आलू के साथ जो है प्याज भी भुन जाएगी। इसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और देखिए समय में सारे काम हो गए हैं ना, तो किचन में भी बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है, आराम से सारे काम चल रहे हैं। और किचन में भी खुश होके काम करो, खाना भी अगर खुश होके बनाओ तो वो खाने का जो स्वाद है ना वो अलग ही आता है। अगर हम उदास मन से, चिड़चिड़ाहट से, झुंझलाहट से अगर हम भोजन पकाते हैं तो वो भोजन का स्वाद भी अलग होता है। और वैसा ही भोजन अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर हो या फिर बच्चों के अंदर वही जो है आता है, यानी कि जिस तरह से हम भाव रख के भोजन बनाते हैं वही भोजन हमारे ऊपर या फिर जो खा रहा है उनके ऊपर आते हैं। तो यही है, जल्दी उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं आलस छोड़ने के। तो देखिए फिर से यहाँ पर आलू की सब्ज़ी मेरी बन गई है और इसके बाद मैंने आटा भी लगा ली थी। तो अब जो है फटाफट से पूड़ियाँ बना देते हैं। आलू की भुजिया के साथ पूड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं, और जैसे कि मेरे बच्चों को तो आलू की सब्ज़ी और पूड़ी दे दो तो उनको फिर ना कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूड़ियाँ बन गई थी, सब्ज़ी भी बन गई है और अभी मैं चीकू का लंच भी पैक कर देती हूँ। आज चीकू को भी जल्दी जाना है, यानी कि 9:45 के करीब वो चला जाएगा। वैसे तो उन लोगों का स्कूल जो है 11:15 लगता है, पर बच्चों के जो है प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो उनको 9:45 के करीब जाना है। तो यहाँ पर लंच बन गया था, टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। अभी मैंने उसकी जो है ना ढक्कन नहीं लगाई है, क्योंकि सब्ज़ी पूड़ी थोड़ी सी गर्म है और गर्म खाना अगर टिफ़िन में रखो तो ना तो फिर वो पानी निकल जाता है, यानी कि पसीज जाता है, तो गीला हो जाता है, इसलिए मैंने ढक्कन खोल के रख दिया है। इसके बाद जितनी भी सब्ज़ी बची हुई थी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, बड़े बेटे और जयू यानी कि सेकंड नंबर वाले बेटे हैं, उनको भी नाश्ता के लिए हो जाएगी। क्योंकि मौसी के यहाँ जाएंगे तो थोड़ा बहुत खाने में समय ही लग जाएगा, पितृपक्ष की पूजा है तो उसमें समय लग जाता है, इसलिए मैं घर में ही थोड़ा सा बच्चों के लिए नाश्ता बना दी हूँ। तो सब्जी पूड़ी बच्चे लोग खा लेंगे। तो सब्ज़ी मैंने छोटे बर्तन में खाली कर दिया है और पूड़ियों को भी मैंने डिब्बे में रख दिया है। और उसके बाद जितने भी बर्तन निकले थे वो मैं सिंक में रख दी हूँ और अब जो है गैस साफ़ कर लेती हूँ। तो आज रोटी नहीं बनी थी तो गैस ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, यानी कि सॉरी, पूड़ियाँ बनाओ ना तो ज़्यादा गैस गंदी नहीं होती, रोटी बनाओ तब ज़्यादा गैस गंदी होती है। तो चलिए यहाँ पर गैस साफ़ कर लिया, उसके बाद सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं। बर्तन धुलने के बाद सिंक के आसपास भी सब कुछ अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे मौसी सास के यहाँ। इसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन में यूं ही तरक्की करती रहिए। राधे राधे।